आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। अपनी आखिरत ना खराब कर लेना। तो वो बेचारा पढ़ा लिखा PhD बंदा भी, चाहे वो अमन की बात करने आया हो, चाहे वो डर के मारे खामोश हो जाता मौलवी के सामने, एक आलम के सामने, एक मजहबी रहनुमा के सामने, और चूं भी नहीं करता। तो ये माशरे को ढाल दिया गया है उस तरफ कि वो जो है कोई आगे से सवाल ना कर सके। अब मैं जब सवाल करता था तो वो आगे से ये जवाब नहीं देते थे उलमा। वो कहते थे कि ये बताओ आजकल तुम महफिल किन के साथ रखते हो, बैठते किन के साथ, तुम बैठते किसके साथ हो, ये क्या सोच रहे हो तुम, ये क्या सवाल हुआ। तुम काफिर हो जाओगे, तुम्हें कब्र का अजाब मिलेगा और तुम दीन और दुनिया से निकल जाओगे। और इवन मेरी जो वालदा मोहतरमा थी, वो ये कहती थी कि खबरदार, ये तो कुफर है, तुम्हें कब्र में अजाब मिलेगा, सवाल मत करो। तो जब आप जहनों को वो पसमानदा कर देंगे, उन पे पाबंदियां लगा देंगे, सवाल नहीं करने देंगे, तो माशरा तो सिर्फ आपको बे करेगा ना। आपने ऐलान की बात किया, तो उसने ऐलान किया कि कुरान की तौहीन हुई है जी। अच्छा, कुत्ता तुम्हारा कान ले गया। हाँ जी, हाँ जी। और सारे जो है कुत्ते के पीछे भागे हैं और किसी ने अपना कान चेक ही नहीं किया। अच्छा, ये सवाल तो एक हमारा, चूंकि एक और तरह का भी एक सवाल तो ये, जो आपने काफिर की बात की, काफिर के जो है वो कुरान और हदीस के हवाले से काफिर कौन है, इसकी जो है ना अभी तक बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमें बताया जाए कि एक मसीही को हम काफिर क्यों कहते हैं, एक हिंदू को उसका अपना मजहब है, चलो ठीक है, उसको अपनी आपके लेवल के मुताबिक अगर वो मुसलमान हो जाए, तो एक खातून ने क्रिश्चियन होकर, मुसलमान होकर एक पाकिस्तानी मुसलमान से शादी की और अब उसको उसका अपना ब्यूटी पार्लर है, तो उसको फिर भी चूड़ी कहते हैं, उसको उसके जो ससुराल है उसको चूड़ी कहते हैं। ये बिल्कुल, हाँ जी, मैंने उसके वीडियो सुनी है वो हुमा नजीर की। तो हुमा नजीर साहबा ने एक जो है माशरे के सामने वो तस्वीर पेश किया जो एक हकाइक पर मबनी है। मेरे तो तजर्बे में ये बातें हैं पहले से, आपके तजर्बे में भी होंगी। मसीहियों ने इन बातों को फेस किया, मसीह बेटियों ने भी फेस किया। भाई अगर एक क्रिश्चियन मुसलमान भी हो जाए तो आप फिर भी उसको चूड़ा ही कहते हैं। तो वो बेचारा मुसलमान नहीं, मुसल्ली होते ना जी, वो बेचारा मुसलमान होके भी पाकिस्तान में चूड़ा ही कहलाता है। और अगर वो मुसलमान ना हो तब भी वो गद्दार है, मशकूक है, तो जाए किधर, एक क्रिश्चियन किधर जाए। ये रियासत को सोचना चाहिए, ये स्टेट को सोचना चाहिए कि हम अपने शहरियों के साथ कर क्या रहे। इंसानी बुनियादों पर सोचना चाहिए, बयानियां बनाना चाहिए, और जो है एक स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए। अब स्टेट जब परेशान होती है, आप देख लें फैजाबाद में धरना हुआ था, एक मजहबी जमात ने धरना किया था और सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं मान रहा था और हुकूमत की कोई बात नहीं मान रहा था। और जब कहा कि जी हमने इसको उठाना है, तो इस्टेब्लिशमेंट के लोग जो है वो गारंटी दे रहे थे कि आप ये दोबारा नहीं आएंगे। फौज के लोग जो है वो श्योरिटी दे रहे थे, साइन करके दे रहे थे, उनको पैसे बांट रहे थे। तो जब रियासत और इस्टेब्लिशमेंट ऐसे मजहबी कह लें कि गुंडागर्दी को जस्टिफाई करें, उसको सपोर्ट करें, तो फिर बयानिया कहाँ गया। रियासत की वो जो है ना वो रिट नहीं रहती ना, वो पावर नहीं, अटॉर्नी जो मतलब पावर जो होती है ना, वो जो एक रिट जो है, रियासत की रिट चाहे तो रियासत कर सकती है। पाकिस्तानी रियासत कर नहीं रही, मजहब का कार्ड खेलती है हर बार। एक दफा जो है बरेलवियों को यूज करती है, एक दफा जो है देवबंदियों को यूज करती है। इनके पास स्टॉक में हर किस्म का जो है मवाद मौजूद है। ये सही है। अच्छा, एक बात और जो है इसी हवाले से जब बातें मैं कर रहा था कि हम चूंकि पाकिस्तान के लोग, और अभी जो एक हवाला अभी हो रहा है हमास और इसराइल की जंग छिड़ी, और उन्होंने जब उनका, अगर आखिरी बात कर लूं तो मैं जी जी जी, इसको मैं उसको उसकी, हाँ जी जी, कर लें बात, कर लें, फिर इसके बाद चलते हैं उसके बाद।
मैं इसको बिल्कुल उस आखिरी सवाल की तरफ ही आते हैं। बदकिस्मती ये देखें, जब हम बात कर रहे थे कि ये कि जिम्मेदारी किसकी है और ये क्या हो रहा है मुल्क में, तो बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान जहां तो अक्सरियत तो है ही है ना, लेकिन जो अकलियत की बात कर रहे थे हम, मजहबी अकलियत की बात कर रहे थे, कि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तानी मसीह खुद भी बुरी तरह तकसीम है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मजहबी और सियासी क्यादत जो है, पाकिस्तानी मसीहियों की मजहबी और सियासी क्यादत जो है वो एक पेज पे नहीं है। नहीं, कौमी सतह पे मसीहियों का कोई मुत्तफिका बयानिया मौजूद ही नहीं है कि हमने जाना किधर है। जी जी, एक बिल्कुल सही। बंदा दुहाई देता है, एक बंदा दुहाई देता है मेरे जैसा, आप जैसा, कि भाई पाकिस्तान में अकलियतों पे बहुत जुल्म हो रहा है, लेकिन एक बड़ा लीडर उठ के कहता है नहीं नहीं, पाकिस्तानी मुसलमान हमसे प्यार ही बहुत करते हैं, बिल्कुल सही, है ना। तो बिल्कुल सही। दुनिया भी कंफ्यूज कर दी है, हमारी तकसीम की वजह से दुनिया भी तकसीम है। लोगों को समझ नहीं आ रही कि क्रिश्चियन क्या कह रहे हैं, ये दुखी है, दुख में है, तकलीफ में है, या कि ये जो है खुश है और मुसलमान इनसे प्यार करते हैं, अक्सरियत इनसे प्यार करती है, तो फिर मसला कहाँ पे है। इस तफरीक ने पाकिस्तानी मसीहियों को जो है मौसर रहनुमाई नहीं दी, बिल्कुल। अच्छा, मिसगाइड किया है। मैं एक बात करना इसी में, अब देखें, एक मसीही जो है, एक मसीही, पाकिस्तानी मसीही इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, वो स्किल्ड है, उसके पास पैसा भी लगा सकता है, वो एक छोटा सा वो कारोबार मार्केट के अंदर नहीं बना खोल सकता, चला सकता, शुरू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसको जो है वो चलने ही नहीं देंगे। अगर ये कहेंगे नहीं जी या तो यहाँ पे तो, अब ये जो है, मैं फिर अल-ऐलान कहता हूँ कि ये जो कामरान माइकल जैसे लोग हैं, ये अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ और कहते हैं। अनवर फजल जैसे लोग जो हैं, बाहर जाके कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो सारे हकूक हासिल हैं। अगर भाई सारे हकूक हासिल हैं, तो ये जो जड़ावाला में वाकया हुआ है, ये किसके, कौन लोग थे, ये कहाँ से उतरे थे, कहाँ से आए थे ये? तो यार, ये मुझे इनकी समझ नहीं आती। मैंने कई दफा वीडियो में ही कहा है। आपने बिल्कुल उस दुखती रग पे हाथ रखा है जाके, हाँ जी, कि जो आपको मेरी तहरीरों से भी नजर आएगा, और यकीन करें कभी कभी तो दिल बहुत रोता है कि देखो यार, ये अभी आप देख लो, अभी देख लो कि अभी एक पास्टर विकी का वाकया हुआ है, डॉक्टर हाँ जी, पादरी अल्ताफ का वाकया हुआ है, एक प्रेस्बिटेरियन चर्च के अंदर जो है ये कंट्रोवर्सी आई है। जी, तो उस पे पाकिस्तानी मसीह जो है, एक आधे मसीह जो है विकी के खिलाफ है, आधे मसीह जो है डॉक्टर अल्ताफ के खिलाफ है, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, और जनाब उस पे शोर माच रहा, और स्टेट जो है दोनों की ना इत्तेफाकी से, रंजिश से फायदा उठा रही है। हाँ जी, वो जो आपको लोग, हाँ याद जी, होगा, जी जी, सॉरी टू आपको कट याद यू। होगा योना, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, जी जी जी, आपको याद होगा योनाबाद में धमाके हुए थे, और उसमें एहतजाज हुआ था, और बाद में उस एहतजाज की आड़ में मसीहों को सजा दी गई, और धमाके बीच में से भूल ही गए। भूल ही गए। स्टेट धमाकों को छोड़ के मसीहों को अंदर करने में लग गई, और उनको पनिश करने में लग गई, और जो मसीहों ने रो रो के जान छुड़वाई है उस केस से, मजलूम खुद थे, मसीह थे, ब्लास्ट मसीहों पे हुए थे। जी जी, हर बार आप शांति नगर को ले लें, गोजरा को ले लें, आप बदामी बाग को ले लें, आप जो है जड़वाला को ले लें, आप शमा और शहजाद का केस ले लें, आसिया बीबी का केस ले लें, आप देखें आसिया बीबी की गलती क्या थी, एक पानी का गिलास, है ना। जी आप जी, कहते हैं इंजीनियर काम कर ले, यहाँ पे एक दुकान बना ले, कोई शोरूम बना ले, भाई आप वो तो कहेंगे हमारी दुकान प्लीत कर दी है इसने, हमारी दुकान के साथ खोल के। एग्जैक्टली। माशरे में आपको कोई हकूक हासिल नहीं है, और फिर हम में अपने खुद जो है मसीहों में कोई इतफाक नहीं है। आप देखें चर्चेज की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। जी, अगर पाकिस्तान में 1947 से लेके अब तक अगर आप देखें, इन 75-76 सालों में चर्चेज की तादाद में बेतहाशा इजाफा हुआ है। आप अगर आज एक कॉन्फ्रेंस करवाए ना, पास्टर कॉन्फ्रेंस, तो इतने पाकिस्तान में मसीह नहीं है जितने आपको पास्टर्स मिल जाएंगे, जी, बिल्कुल सही और बात। एक एक गली में 6-6 चर्चेज हैं, और मुकाबले में एक दूसरे के। पास्टर और चर्चेज में तो इजाफा हुआ है, लेकिन मेरा दिल दुखी होता है कि हकीकी मसीह जो गवाही थी उसका मसलसल जो है ना फुकदान है। क्यों? ये हमें
इस माशरे का हिस्सा होते हुए हमें यह भी सोचना है कि जहां मजमूई तौर पर पाकिस्तानी माशरा जो है जवाल का शिकार हुआ है, वहां पाकिस्तानी मसीह भी जवाल का शिकार हुए हैं। अकलियत होना तो एक अलग दुख है ना, अकलियत होना तो एक अलग तकलीफ है, एक अलग मसले में आप लड़ रहे हैं। लेकिन मजहबी और सियासी तौर पर आप जब वो बेयारो मददगार होंगे, आपकी रहनुमाई कोई नहीं कर रहा, आपको लीड कोई नहीं कर रहा, तो आप कहाँ जाओगे? मजीद रूहानी और जो है अखलाकी फुकदान का शिकार होंगे। तो ये बड़ी बदनसीबी है एक मसीह की कि वो बुरी तरह जो है वो पाकिस्तान में पिस रहा है, हर महाज पे, माशरती तौर पे भी, और अपने लिहाज से अपनी कौम में रहते हुए उसे जो है मजहबी और सियासी जो है रहनुमाई हासिल नहीं है, उससे उसको बड़ी तकलीफ से गुजरा और ये बड़ा नाकामी का सबब है। जी अच्छा, ये जो हम चलते हैं, सारे मसीह अगर इकट्ठे हो जाएं, एक कॉन्फ्रेंस करें, मिसाल के तौर पे मीनारे पाकिस्तान पे इकट्ठे हो जाएं और एक मुश्तरका अलामिया, एक बयानिया बना के उठे कि भाई हम मसीहों के लिए क्या रोड मैप क्या हो। सर यही तो मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपको इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ। हम चूंकि एक काम करना चाह रहे हैं, मैं और मेरे साथ हैं एवरेज जॉन साहब हैं और कुछ और लोग हैं पाकिस्तान से। हम चाहते हैं कोई ऐसा कोई एक नजरिया दिया जाए, आइडियोलॉजी दी जाए। हम जो मसीही लोग हैं, हम क्या करना चाहिए, क्योंकि आए रोज मतलब देखिए उसमें कोई भी बंदा जो है वो सामने नहीं आ रहा कि असल मसला क्या था, अभी तक क्लियर नहीं हुआ लोगों को। जब ये बातें होती हैं, अब ये जो ग्रुपों में जाते हैं, अगर फर्ज करें किसी भी बड़े बंदे के साथ, किसी भी हुकूमती बंदे के नुमाइंदे के साथ जब बात होती है ना हमारे पाकिस्तानी मसीहों की, उनमें कुछ बिशप होते हैं, कुछ पादरी होते हैं, कुछ बड़े बड़े लीडर होते हैं सो कॉल्ड, उसमें जब ये बात होती है तो लोगों को ये बताते नहीं कि होता हुआ क्या है। अब वो खामोश हो गए। अब फर्ज करें आपने चीफ ऑफ आर्मी साहब से बात की है, तो आपका एक होना चाहिए कि यार ये बात हुई है वहां पे, तो अभी हमारा ये ऐसा नहीं होगा या वैसा नहीं। वो आए 6 दिन के बाद या 6 माह के बाद एक और वाकया हो जाता है, एक और वाकया हो जाता है। जबकि अच्छा एक और बात है, ये जो तौहीन रसालत का कानून है ये सबके लिए है, मैं समझता हूं, लेकिन इसी के अंदर आता है कि जितनी हजारों बाइबलें वहां पे जलाई गई, उनकी बेहरमती की गई, उनके ऊपर आज तक कोई मुकदमा क्यों नहीं चला। एक बंदे को तो चलो समझ आ गया ना कि कुरान पाक को जलाया गया, और उसके बाद जितने लोगों ने सलीबें और इतने वो मुकद्दस निशान हमारा है, इसके बाद जो किताबें जलाएगी उसके ऊपर उसको किसी को नहीं पकड़ा गया। तो हमारे पास टाइम अभी सर है कोई 15-20 मिनट और है। जी ठीक है, जी जी ठीक है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी खूबसूरत बात की आपने कि भाई आपको भी इस कानून की समझ है कि 295 जो है उस, और आगे फिर 298 देखें आप, ये सारे कवानीन जो है मजहब के हवाले से, जो मजहब की तौहीन के हवाले से है, तो इन पे तो कोशिश होती नहीं है। सिर्फ जो है मसीहों के खिलाफ जो है वो ये तो पता चल जाता है कि आमतौर पर मैं जब भी सुनता हूँ अपने मसीह भाइयों को, वो कहते हैं 295 सी लगा दो, उस पे भी लगा दो। भाई वो सी जो है 295 सी वो खालिसतन हजरत मोहम्मद के लिए, बी जो है वो कुरान की बेहुरमती के लिए 295 बी जो है। तो इसका अब सवाल ये है कि मसीह जो है वकला भी हैं, एनजीओज भी हैं। अब देखे ना, अब मामला था जो जड़ावाला में था, जो सानिया हुआ था, चर्चेस जलाए गए, बाइबल मुकद्दस की तौहीन की गई, अंबिया के नाम जलाए गए, सैयदा मरियम का नाम जलाया गया, मौला मसीह का नाम जलाया गया। होना तो ये चाहिए था कि सारे मसीह जो है वो इकट्ठे होते और इस पे बाकायदा कानूनी कार्रवाई होती। मैं ये नहीं कहता कि वहां आप झगड़ा करें, लेकिन कम से कम जो आपको कानून ने हक दिया उस पे तो आप एक बयानिया होता आपका। आप जो फेसबुक पे लाइव जा रहे हैं जी, मैं फलाने के साथ हूँ, मैं फलाने के साथ हूँ, है ना, मैं पास्टर विक्की के साथ हूँ, मैं अनवर फजल के साथ हूँ, मैं जनाब पास्टर जमील नासिर के साथ हूँ, मैं फलाने पास्टर के साथ हूँ। भाई आप लाइव वीडियो जा रहे हैं, आप एक टीम बनाएं जो कम से कम आपको कानूनी हक तो दे। जी बिल्कुल। आप वो एक वीडियो के लिए तो आप सफर भी कर रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं, मुसीबत भी उठा रहे हैं, लेकिन अपना राइट हासिल करने के लिए जो कानून में दिया गया, जो आइन में दिया गया, उसके लिए आप कोशिश ही नहीं करते। हाँ कोशिश तो ये है ना सर, बिशारत साहब, एक बात ये है कि मैं अल्लामा साहब की
ये है गोशगुजार करना चाहता हूं कि पाकिस्तान में चूंकि हमारा मसला ये है कि वो वही वाला कान वाला मसला जो कहते हैं ना, जो वो कान कुत्ता ले गया, कान यहाँ पे नहीं देखते, वो कुत्ते की तरफ भाग रहे हैं और कोई समझ नहीं आ रही कि होना क्या। ये एक हजूम है, और ऐसा हजूम है जिसके वो लीडर कौन है? वो लीडर ऐसे बनते हैं जो करप्ट हैं और कई दफा जेलों में जा चुके हैं। अब देखिए, पाकिस्तान का कोई ऐसा वजीर आजम आज तक जेल से बचा है? नहीं बचा। इसकी वजह क्या है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे आपके लिए, हर पाकिस्तानी के लिए, हर उस सियासतदान के लिए है कि आपका लीडर, आपका जो है जिसको आपने वोट दिए हैं, उसका ये औकात थी कि उसको जेल में पहुंचा दिया गया। कौन सा ऐसा बंदा जो नहीं है वो भागा? कौन सा ऐसा वजीर आजम है जो आज तक जेल में नहीं गया? ठीक है जी। अच्छा, हम आगे चलते हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, हम इसके ऊपर और गुफ्तगू करेंगे। एक जो बहुत अहम सवाल है, क्योंकि ये बहुत आजकल हमने इसके ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे 10 बजे तकरीबन। कुछ ऐसे लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, रिसर्चर हैं, एवरेज जॉन साहब और कुछ और दोस्त हैं। ये आखिरी जो सवाल है, उसके बाद हम इसको लेके चलेंगे और प्रोग्राम लेके आएंगे अगले हफ्ते। ये है कि एक खास सवाल है जिसके मैंने ये पढ़ा था, एक आपका ही ये लिखा हुआ है कि बैतुल मुकद्दस जैसी सरजमीन अल्लाह पाक ने बनी इसराइल को तोहफा में दी है। इस मुकद्दस सरजमीन की रजिस्ट्री और इंतकाल कुरान के मुताबिक बनी इसराइल के लिए लिख दिया गया है। अब ये एक आपने लिखा है, 5वीं है सूरत है और 21वीं, मेरी कौम वालों, इस मुकद्दस जमीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाम लिख दी है, और अपनी पुश्त के बल रूगर्दानी ना करो कि फिर नुकसान में जा पड़ो। ये किसके बारे में है? और ये जब ये लिखी ही बनी इसराइल के लिए गई है, तो कोई मुसलमान इस पर हक नहीं जता सकता। ये आपने इसके ऊपर लिखा एक, मैंने अभी उसको मैंने चेक कर रहा था, तो मैंने जब ये देखा कि देखें, हफ्ते के रोज तकरीबन को सुबह 6:30-7 बजे अचानक एक बहुत बड़ा हमला होता है कि 5-6 हजार जो 7,000 जो है वो रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं एक ऐसे लोगों पर जो उस वक्त वो अमन में बैठे हुए थे। उन्होंने कोई कोई पहल नहीं की और उन्होंने कुछ नहीं किया, और उसके बाद उनको उड़ा दिया गया, और उनके जो है वो, तो उसके बाद जो उन्होंने फिर वो रिटेलिएट की या उनका मुकाबला हुआ या उनका तबादला किया, अपने अपने वो ग्रीवेंसेस का या दुख का इजहार किया या अपना गुस्से का इजहार किया, तो वो फिर वो भी खतरनाक था। तो इसके पीछे कौन था और क्यों है ये? अब देखें ना, वहां से एक बंदा जो है वो वहां के किसी मुसलमान मुल्क में बैठा हुआ है और वहां पे दबके लगा रहा है और ये कर रहा है, तो ये ऐसी जंगें नहीं लड़ी जाती और ना ही ऐसे होता है। हमें चाहिए कि बड़े मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, या किसी और कोई तरीकाकार निकाला जाए जिससे फलस्तीनियों को भी, वो भी हमारे बच्चे हैं, बहन भाई हैं, इंसान हैं, उनको भी, और दूसरे जो इसराइलियों को भी एक बड़े ही अच्छे तरीके से, बहुत ही दोस्ताना तरीके से, फ्रेंडली उनका एक सोल्यूशन निकालनी चाहिए, ताकि आम इंसान का नुकसान ना हो। जी जी आम इंसान जो है वो अपनी जी जान से ना जाए, क्योंकि जान जिंदगी बहुत बेशक कीमती है। बेशक। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी ये आखिरी सवाल है सर, और उसके बाद फिर हम इजाजत जी चाहेंगे अपने नाज़रीन से। जी डॉक्टर साहब, आपने तो इस मसले पे बड़ी जबरदस्त बात की है कि जो हालात हैं, बतौर मसीह जो है मेरा मौक़िफ़ ये है कि हम जो जिस मौला के पैरोकार हैं उन्हें सलामती का शहजादा कहा गया। जी जी हम तो जंग नहीं चाहते, और मैं अक्सर ये कहता हूँ, देखें मौला मसीह ने हजरत मोहम्मद ने भी एक जमात तैयार की थी और उनके सहाबा कराम थे, मुसलमान हैं आज तक, लेकिन जो जमात तैयार की थी मौला मसीह ने, जो अपने शागिर्द बनाए थे और मसीहत है, उन्होंने कभी तलवार की तालीम नहीं दी, उन्होंने जंग की तालीम नहीं दी, उन्होंने फौज नहीं बनाई, उन्होंने ना किसी मुल्क के साथ जंग की, ना किसी शख्स के साथ जंग की, उन्होंने कभी जंग का हुक्म नहीं दिया, बल्कि एक बार उन्होंने जनाब सैयदना पतरस को कहा था कि अपनी तलवार म्यान में रख, जी उन्होंने निकाल ली। तो हम तो जंग के तो हमायती कभी हो ही नहीं सकते, हम तो जब भी बात करेंगे अमन की बात करेंगे। लेकिन ये बदकिस्मती है कि आप अगर आप देखें, कुरान का मुतालिया करें तो कुरान की 41 आयत में 42 बार बनी इसराइल का जिक्र है, जी और जो है बनी इसराइल की जो अर्द मुकद्दस है, वो जो जगह है, वो कुरान ने बनी इसराइल के नाम किया है, उनको देने का कहा है, और उन्हें तोहफतन दी है, उनको तोहफे के तौर पर दी गई है वो जगह, वो उसके मालिक है, ये आज के मालिक नहीं है, वो जनाब मसीह से 1000 साल पहले के मालिक। जी जी
जनाब मसीह भी नहीं आए थे, उससे भी 1000 साल पहले के मालिक हैं। उनके साथ लोग लड़ते रहे, जंगे करते रहे, उनको वहां से निकालते रहे, लेकिन वो फिर आ जाते थे, क्योंकि उन्हें उस जमीन से अकीदत है, उस पे उनका किबला है, उस पे उनकी जो है वो यादगारें हैं, उस पे जो है उनके अंबिया का गुजर बसर हुआ है। वहाँ वो अंबिया की सरजमीन है, वो यहूदियों की सरजमीन है, बनी इसराइल की सरजमीन है, किसी और का तो उस पे हक नहीं है। हम जो है उसके साथ अकीदत रखते हैं सरजमीन के साथ, तो इसलिए नहीं कहते कि वो हमारी सरजमीन है, हम इसलिए अकीदत रखते हैं कि वो नबियों की सरजमीन है, वो मुकद्दस सरजमीन है और मौला मसीह के कदम वहां पे पड़े थे। हम ये हक मानते हैं कि वो बनी इसराइल की जमीन। तो फलस्तीनी जो है इस्लाम से 2000 साल पहले से जो है वो, इस्लाम आने से 2000 साल पहले जो है वो बनी इसराइल के साथ लड़ते आ रहे हैं उस जमीन के लिए। ये जो फलस्तीनी है, कुरान में उसका जो लफ्ज आया है उसके लिए, वो हम तो उसको जाति जूलियत कहते हैं, कुरान उसको जालूत कहता है जी। वो जो जाति जूलियत था, जालूत था, कुरान के मुताबिक वो अंबिया का दुश्मन था, वो बनी इसराइल का दुश्मन था, वो बनी इसराइल से बदला लेने के लिए उनके साथ लड़ता रहता था, वो अंबिया का कातिल था, वो जो है बनी इसराइल को के लोगों को तय तय करना चाहता था, वो तो हर वक्त लड़ते रहते थे बनी इसराइल के साथ, खुदा का दुश्मन था वो। तो बनी इसराइल से बदला लेने के लिए फलस्तीनी जो है 7वीं सदी में मुसलमान हुए हैं हजरत मोहम्मद के जाने के बाद, हजरत उमर के जाने के बाद। यहाँ पे जो मस्जिद बनवाई है, ये जिसको मस्जिद अक्सा कह रहे हैं, आप अगर नक्शे में देखें तो मस्जिद अक्सा जो मस्जिद है वो मस्जिद अक्सा है ही नहीं। ये कुरान और हदीस के खिलाफ है बात, ये कुरान और हदीस की मुखालफत है कि आपने बनी इसराइल की जगह पे, वहां पे जहां पे उनकी मुकद्दस सरजमीन थी, जहां पे मुकद्दस हैकल थी, आपने वहां जाके साथ में मस्जिद बना दी। क्यों जी? आपके बाप की जगह क्यों बनाई है आपने वो जमीन, वहां पे मस्जिद? आपने खुद फड्डा डाला ना वहां पे मस्जिद बना के। कल जैसे ये जो बाबरी मस्जिद शहीद हुई, तो हिंदू बिरादरी ने कहा कि भाई ये तो राम की जगह थी, आपने यहाँ पे मस्जिद बना दी ताकत के जोश में आकर, ताकत के बलबूते पे उन्होंने मस्जिद शहीद की। तो कितनी जो है वो बड़े सगीर में कशीदगी फैली इस बात से। अब अगर जो है इसराइल जो है वो उस मस्जिद को गिराता है, भाई आपने 691 ईस्वी में बनाई ना मस्जिद, क्यों बनाई? मेरा सवाल है क्यों बनाई? वो मुकद्दस सरजमीन तो उनकी है, यहूदियों की है, तो आपने ये पंगा लिया क्यों है? लेकिन ये मानते नहीं। अभी सिर्फ इसी बात पे ले लेना कि ये जो हफ्ते वाले दिन जो हमला हुआ है, भाई पानी आपको इसराइल देता है, ईंधन आपको इसराइल देता है, बिजली आपको इसराइल देता है, इंटरनेट आपको इसराइल देता है, फिर मसला क्या है आपको? आप चाहते क्या है ना? नवाला भी आपके मुंह में डाले वो आके। इसराइल लड़ना नहीं चाहता, इसराइल का लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, इसराइल को नुकसान है। आप तो पहले ही मरे मुक्के है ना। जैसे पाकिस्तान कहता है ना, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान ये। आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम, कलमकार।